हेलो चैंपियंस। तो आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। देखो आपको आता होगा वैसे तो फैक्टराइजेशन करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। हाँ सर आता तो है, लेकिन हम फंस जाते हैं कौन से क्वेश्चनों में, इन वाले क्वेश्चनों में जो स्क्वायर रूट में हमारे पास नंबर्स आते हैं। तो इनके फैक्टर निकालने में हमको बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि इन वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं कि इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि पहला हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। सॉरी, तो सबसे पहले हमें पता है क्या करते हैं हम कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6। तो इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आया, 6। और इस साइन के अकॉर्डिंग ऐसे दो नंबरों का फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करने पर कितना आ रहा हो, 2√6। तो आप सोचोगे सर 2 3 या 6 तो होता है, लेकिन 2 और 3 को ऐड करूंगा तो 5 आएगा। हमको चाहिए रूट में 6, तो रूट में 6 चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए अगर हमको स्क्वायर रूट में कोई नंबर चाहिए तो इस नंबर का ब्रेक भी हमको स्क्वायर रूट में ही करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो आप कैसे सोचोगे, तो आप एक तो तरीका ये है कि आपने सोच लिया 3 और 2 और इन दोनों पे रूट लगा के देख लो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो √6 हमको चाहिए ही नहीं। एक तरीका तो है सोचने का तरीका बता रहा हूँ मैं, इस तरीका से सोच सकते हो। पहले नंबर सोचा, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा के सोच लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं √6 और √6, तो देखना √6 का √6 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। हाँ सर नंबर तो मिल गए। अब सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, तो इसी इक्वेशन में फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो हम एडजेक्टिव लिख देंगे। तो हमने 20 वाले नंबर को ही तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा है, तो 3x² फर्स्ट नंबर और प्लस का 2 लास्ट नंबर, इसको लिख दिया। और हमने दो नंबर कौन से लिए, √6 और √6। तो इनके साथ क्या, इनके साथ x था तो इन दोनों के साथ भी क्या रहेगा, √6x और √6x। क्या ये मैंने सही लिखा, पहले तो ये बताओ। तो आप कहोगे सर इन दोनों नंबरों को अगर मैं ऐड करूंगा तो √6 क्या आएगा, 2√6, लेकिन आएगा वो प्लस का। हमको चाहिए कैसा, माइनस का। हमको कैसे चाहिए था, माइनस का। तो इसलिए इन दोनों नंबरों को मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। समझ में बात, मैंने क्यों माइनस करा है, तो यहाँ पे ये वाले जो साइन है, इन दोनों साइन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया माइनस ही कैसे करेंगे हम। तो ये माइनस का और ये माइनस का, देखो माइनस माइनस अब भी प्लस हो रहा है, लेकिन इन दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा माइनस का 2√6। वो अब हमारे पास ये सही है बिल्कुल। अब यहाँ से इन दो नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है सर इनमें से कैसे कॉमन, देखो। तो एक तरीका आप ये बताइए, इसको मैं ये नहीं लिख सकता 3x² - 6 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √3 × x, क्योंकि मैं √2 को √3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 ही आएगा। ऐसे ही मैंने √6 को लिख दिया, √2 और × में √3x प्लस का 2। अब इन दो नंबरों में देखो, इन दो नंबरों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें। तो आप बोलोगे सर 3 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन कॉमन कैसे ले, कॉमन लेके देखो आप रूट का कॉमन लूंगा तो रूट का कॉमन क्या आएगा, √3। तो √3 कॉमन आ गया। तो देखो √3 का जब मैं इससे डिवाइड दूंगा 3 से, तो क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, √3। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आ गया ना 3। मुझे वहां पर 3 चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने क्या रखना पड़ेगा, √3। और √3x कॉमन आएगा, √3x, क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है। तो वेरिएबल में छोटे नंबर वाला कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x², तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो √3x बचेगा माइनस यहाँ पर बचेगा √2x। ठीक है भाई, क्योंकि √3 तो कॉमन ले लिया। ऐसे ही सेम इन दो नंबरों में क्या कॉमन आ जाएगा सर, √2 कॉमन आ जाएगा। तो √2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √2 से तो √1 बचेगा, तो यहाँ पर बचा √3x और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर बचेगा √2 कैसे बचा सर, क्योंकि √2 का √2 में मल्टीप्लाई करूंगा तभी हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप इसके फैक्टर बना लोगे। ये √3x माइनस का √2x, एक तो ये बन गया फैक्टर, इन दोनों का कॉमन आ गया, और एक फैक्टर ये बन जाएगा हमारे पास, रूट में 3x माइनस का √2। इस तरीका से हमारे पास इसके दो फैक्टर बन रहे होंगे। इक्वल टू में 0 रखोगे तो x की वैल्यू, अच्छा ये कितना बच रहा है यहाँ पर, √2 का कारण, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ √2 बचेगा। भाई यहाँ पे गलती कर रहे हो, ये √2 बचेगा। ठीक है, देख लो नहीं x कॉमन ले लिया था तो x बचा, और x से x कट गया तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है,
तो अब यहाँ पर ये नंबर बच गए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी √3/2, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो √3/2। इस तरीका से हमारे पास इन नंबरों के भी हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। समझ में आया भाई फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके ऐसे क्वेश्चनों के फैक्टर्स निकालेंगे। अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 रखोगे आप, तो इक्वल टू में 0 करके यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का √2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में √3। इस तरीका से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम ही आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए। इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को रेज कर दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि √2 और 5√2। तो सबसे पहले तो यही दो नंबर √2 का √2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो कितना जाएगा, 10। तो ऐसा नंबर मिल गया जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने पर हमको इस बार 7 चाहिए। बीच में जो नंबर है हमारे पास वो इस बार स्क्वायर रूट में नहीं है, तो स्क्वायर रूट में नहीं है तो स्क्वायर रूट यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए मल्टीप्लाई करके। कहने का मतलब ये है, जैसे 5 और 2 ले लेता हूं मैं, 5 और 2। सबसे पहले तो यही सोचोगे कि 5 2 जा 10 सर, और माइनस प्लस करने पर 5 और 2 को ऐड करूंगा तो 7 आएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स चाहिए, तो नंबर्स देखो ब्रेक हो गए नहीं हो गए, पहले तो ये बताओ ब्रेक हुए कि नहीं हुए, कि इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है और ऐड करने पर 7 आ रहा है। तो यहाँ पे हमको रूट इस बार चाहिए नहीं, क्योंकि बीच में हमारे पास कोई स्क्वायर रूट नहीं है। अगर बीच में स्क्वायर रूट होता तो यहाँ पे हमको रूट लगाना पड़ता और रूट लाना पड़ता बीच में। ठीक है, तो ये दो नंबर के हमारे पास टर्म हो गए। तो पहला फर्स्ट नंबर √2x², और लास्ट नंबर को एज इट इज लिख देंगे, और बीच का हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा है तो प्लस का चाहिए, तो 5x प्लस का 2x। यहाँ पे चेक कर लिया करो एक बार मिडिल टर्म को, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7 आना चाहिए, 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इक्वल टू में 0। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको। इन दोनों नंबरों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है भाई? अच्छा, बीच में क्या था साइन हमारे पास प्लस, ये था यहाँ पर प्लस। ठीक है, इन दो नंबरों में कुछ कॉमन आ रहा है सर, इन दो नंबरों में तो इस बार x ही कॉमन दिख रहा है मुझे। ठीक है, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा √2x और प्लस का 5। ठीक है, और इन दो नंबरों में क्या कॉमन दिख रहा है सर, इन दो नंबरों में कॉमन दिख रहा है मुझे √2। देखो √2 लूंगा तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर मैं √2 रखूंगा तो क्या बच जाएगा, बताओ, क्या 2 कॉमन लो कि √2? अगर मैं √2 कॉमन लेके देख, एक बार दोनों चेक कर लो। √2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर मुझे 2 बनाना पड़ेगा, तो मुझे लेना पड़ेगा √2, क्योंकि √2 का √2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और √2x बचेगा प्लस का, यहाँ पर बचेगा 5। अब देख लो क्या ये सेम बन रहा है, √2x + 5, √2x + 5, यानी कि सही कॉमन लिया है। यहाँ पर कैसे समझ में आया सर, यहाँ पर √2 कैसे ले? देखो बच्चे, यहाँ पर मुझे कैसे चाहिए था 2, बिना स्क्वायर रूट के 2, तो मैंने √2 अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर इसका मल्टीप्लाई करने पर मुझे वापस से 2 मिल जाए। अगर ऐसे ही समझ में नहीं आया तो देखो, जब तुमने √2 कॉमन लिया तो ऊपर तो ये तो डिवाइड तो दे देते, तो जब तुमने √2 कॉमन लिया तो 2 को डिवाइड होगा √2 से, तो √2 में रैशनलाइजेशन करूंगा तो हो जाएगा 2√2, और नीचे बचेगा √2, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा तो √2 तो बचा, इसलिए यहाँ पे √2 लिख दिया। ऐसे समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, तो एक तो बन जाएगा हमारे पास √2x + 5, और एक हमारे पास बन जाएगा x + √2। इस तरीका से हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीका से हम अपने फैक्टर्स को आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। तो सर एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास बीच में स्क्वायर रूट नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर भी स्क्वायर रूट की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये नंबर है √2, मतलब हम x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो 30, तो कितना आया, यहाँ पर आया 30, और √5 का भाई 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ 10 × 30, और √5 का √5 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। तो सर ऐसे नंबर मुझे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 150 आए। थर्ड इक्वेशन के लिए, सेकंड खत्म हो गए बच्चे, तो थर्ड इक्वेशन के लिए ये ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 150 आए, और इस साइन के अकॉर्डिंग ऐड करने पर हमें 25 चाहिए। 25 चाहिए, तो इस बार स्क्वायर रूट में 25 नहीं है, तो स्क्वायर रूट में 25 नहीं है, तो सर यहाँ पर 25 बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे दो नंबर देख लो, सोच लो, तो 10 और
15। तो 10 और 15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 आएगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी अब तो माइनस करना पड़ेगा ना, इस साइन के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। यहाँ पे शायद साइन प्लस का था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ ये साइन प्लस का, भाई ये मैं सोच रहा सर अपने पास से बना देना, ये साइन प्लस का ही था, तो साइन कैसा प्लस का। तो इन दो नंबरों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 25। तो दोनों नंबरों को ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है, 25। ठीक है, तो अब इसके बाद आप सॉल्व कर लेना। इसके बाद तो अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, अगर ये फिर भी नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से करा दूंगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बता देना। अब करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे तो बीच में भी हमारे पास क्या है, बीच में भी रूट में नंबर है, तो हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है, √3 का √3 में करूंगा तो 3, 3 2 6। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और माइनस करने पर इस साइन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए, 2√2। तो बीच में अब यहाँ पर जो नंबर लोगे वो रूट में होने चाहिए, क्योंकि बीच में इस बार क्या आ गया, √2 बैठ गया। ठीक है, तो कौन से नंबर हो जाएंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर, सर सबसे पहले तो यही सोचा जाएगा 3 और 2, 3 और 2। ठीक है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो 3 2 6, और इन दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए, ये तो 2√2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आएगा 1, तो ये तो नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो सोचो ऐसा कौन से नंबर्स बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 2√3 और 2√3, तो ये नंबर्स बन जाएंगे हमारे पास 2√3, कितना आना चाहिए, हाँ भाई, तो तुमने इस नंबर को लिखा 2 और 3। ठीक है, तो इसमें हमको चाहिए ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा हो और माइनस करने पर 2√2 आ रहा हो। तो हमको दोनों नंबर रूट में चाहिए, तो रूट में चाहिए, इधर बीच में भी इस बार, तो इसको कर दिया मैंने रूट में, स्क्वायर रूट में, और √2 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो √2 इधर भी कर दिया मैंने। √2 का √2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 2 6, तो क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। इन दोनों नंबर को घटाऊंगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, 2√2। हाँ सर सही है। तो अब सॉल्व करिए, तो पहला नंबर तो ये जाएगा √3x², √3x², और क्या बच रहा है, √2। तो यहाँ पर प्लस का √2 और माइनस का क्या जाएगा, 3√2, 3√2x माइनस का 3√2x और माइनस का 2√3 = 0। देखो अब एक बार चेक करो मिडिल टर्म को, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 जाएगा तो 2√2 माइनस का आएगा, सही है। तो इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है, सर बस x कॉमन आ रहा है, तो √3x और यहाँ पर बचेगा प्लस का √2, ये बचेगा बस। ठीक है, और इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों नंबरों में से कॉमन मुझे दिख रहा है 3 इधर भी है, 3 इधर, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो मुझे दिख रहा है √6 कॉमन। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है √3 × √2, दोनों कॉमन दिख रहे हैं, √3 × √2, तो √2 तो √2 कॉमन ला गया, तो क्या बचेगा, मुझको 3 चाहिए तो √3 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √3x। भाई एक बार और चेक करो, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x आ जाएगा, और √2 मैंने कॉमन ले रखा है, तो अब इसी ऐसे यहाँ से √3 तो कॉमन लिया हुआ है, तो क्या बचना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए माइनस माइनस प्लस का √2 = 0। ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई,